जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट के पूरे किताब का निचोड़ है, परीक्षा में तबाही मचाने वाला प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में, जो कि राजस्थान में स्थित है, आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, परावैज्ञानिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो यूवीसी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो गिर जो शेर परियोजना है ये गुजरात में स्थित है। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है या कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है और यह एंडीज में स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से तिब्बत की सांगपो नदी को जाना जाता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक क्या कहलाता है? तो जो पृथ्वी तल के नजदीक है वह क्षोभ मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य की बात करें तो 5 हैं, आपको ध्यान रखना है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है। एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से संबंधित है एगमार्क। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये USSR से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुआ था भारत में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? छात्रों पर विश्वास। ध्वनि प्रदूषण का मापन
किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है। किसमें? डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यू आकार की घाटी इसका राइट आंसर है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भोपाल इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो यूरोप को अफ्रीका से भूमध्य सागर अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र इसका राइट आंसर है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन में। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको कम समय में सारे क्वेश्चन रिवाइज करवाएंगे। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो आप लोग वीडियो को पूरी देख के अवश्य जाना। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाएंगे। किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। किसके कारण? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? तो शेर इसका राइट आंसर है। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो कैक्टस इसका राइट आंसर है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है टाइटन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986 इसका राइट आंसर। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का कारण है। कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायु में पाई जाती है। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो लावा द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो समताप मंडल इसका राइट आंसर है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किसके सुधार हेतु किया गया? तो जल की गुणवत्ता राइट आंसर है। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम जो है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। प्लेग क्या है? प्लेग क्या है? तो प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। गैसीय अपशिष्ट किसे कहते हैं? तो गैसीय अपशिष्ट लकड़ी कोयला से जलने वाले धुएं को कहते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? तो सहभोजी कहलाता है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है
और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण स्तर कौन सा है? खाद पिरामिड के शीर्ष पर। कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है वो सूर्य के निकटतम ग्रह है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला प्रश्न है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन जो है वो परागकोश में होता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो शाकाहारी इसका राइट आंसर होगा। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर होगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लैंडस्टीनर इसका राइट आंसर है। प्याज आलू अदरक क्या है? तो प्याज आलू अदरक तना है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव पैरामीशियम है। बीटी कपास क्या है? तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो SO2 इसका राइट आंसर है। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो आम पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो दूषित जल पीने से टाइफाइड की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? तो द्विबीजपत्री पौधा सरसों होगा। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो प्रथम साहित्य स्रोत ऋग्वेद है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे चरते हैं? चुनकर। स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम एवं विटामिन डी आवश्यक है। विटामिन डी की बात करें तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो स्कर्वी रोग होगा विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम। भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो किरण बेदी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो एक सींग वाला गैंडा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो काजीरंगा है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का लोक नृत्य है बिहू। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहते हैं।
किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? तो बीओडी के द्वारा। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुखाम। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृष्टि राइट आंसर है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। गणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है तो 1000 पुरुष पे 940 महिलाएं, इसका राइट आंसर होगा। किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुआ इसका राइट आंसर है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में किया जाता है। किसमें? इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन सहजीवी है। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी का ईंधन के रूप में वाहनों एवं उद्योगों में इस्तेमाल होता है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का एलपीजी का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं अन्य उत्पाद से संबंधित है सिल्वीकल्चर। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।